गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू शेपिंग माइंड्स मेनू। मैंने आप लोगों को यूनिट 3 कराई थी एंड यूनिट 3 में अब तक के कुछ जो पीवाई क्यूज आए हैं आज मैं वो लेकर आई हूँ कि यूनिट 3 से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी जहाँ तक हमने सिलेबस को कवर किया है वहाँ तक। तो इम्पॉर्टेंट पीवाई क्यूज हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्टेजेस जो थी जिसमें ओरल स्टेज, एनल स्टेज, ऑडिपल स्टेज एंड अडोलसेंट स्टेज, ये जो हैं ये किसने इंट्रोड्यूस कराई? तो आंसर है सिगमंड फ्रॉइड। ये आप लोगों को याद रखना है। 4 स्टेजेस की बात सिगमंड फ्रॉइड करते हैं। बहुत बार ये भी पूछेगा कि ये सिगमंड फ्रॉइड ने कितने स्टेजेस इंट्रोड्यूस कराई, तो आंसर है 4। बहुत ऑप्शंस दिए होंगे आपको, 3 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, तो आंसर करेक्ट होगा 4। सिगमंड फ्रॉइड ने 4 स्टेजेस के बारे में बात की। फिर ये भी पूछ सकता है, आपको 4 स्टेजेस के नाम दे देंगे, उनमें हो सकता है एक अलग हो, ऑड वन आउट हो। तो अगर आपको सारे स्टेजेस के नाम पता होंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा वाला जो कॉम्बिनेशन है ऑप्शंस का वो सही है। तो ओरल, एनल, ऑडिपल एंड एब्सेंट, याद रखिए। ओरल, एनल, ऑडिपल एंड एब्सेंट स्टेजेस, सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजेस इन कम्युनिटीज कम अबाउट बिकॉज। सोसाइटी में चेंजेस जो है वो कैसे आते हैं? हम जो सोसाइटी में चेंजेस देखते हैं, हमेशा सोसाइटी एक जैसी तो नहीं होती। पहले बहुत अलग टाइप की चीजें होती थी, आज के टाइम पे बहुत अलग टाइप की चीजें होती हैं। क्या सोसाइटी वैसी ही है जैसे हमारे एंसेस्टर्स के टाइम पे थी, इवन हमारे पेरेंट्स के टाइम पे थी? अभी की सोसाइटी, इवन हमारे जो पेरेंट्स ने सोसाइटी देखी उससे काफी अलग है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो किड्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होगा सोसाइटी का, जिस तरह की सोसाइटी में वो लोग रहेंगे, हो सकता है वो आज की सोसाइटी से अलग हो, क्योंकि सोसाइटी क्या कीप्स ऑन चेंजिंग, चेंजेस होते रहते हैं। तो ये चेंजेस कैसे आते हैं और क्यों आते हैं? बिकॉज सोसाइटी इज डायनामिक, क्योंकि सोसाइटी डायनामिक है, चेंज होती रहती है, स्टैटिक नहीं है। क्वेश्चन में आ सकता है कि सोसाइटी इज स्टैटिक, स्टैटिक नहीं होगा, सोसाइटी कभी एक जैसी नहीं रहती। आप लोग खुद देखिए, एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल है कोविड का। कोविड के टाइम पे जो सोसाइटी बन गई थी जिस तरह की, क्या आज वो है? नहीं। आज चीजें जो है स्मूथली रन हो रही हैं। हम लोग वॉकआउट कर रहे हैं, हम लोग बाहर भी जाते हैं, बहुत सारी अलग चीजें, ऑनलाइन चीजें स्टार्ट हो गई। देखिए, पहले सब कुछ ऑफलाइन था, बहुत कम ही लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे इस तरीके का। ये नहीं पता था कि कोविड के आने से ऐसा एक ट्रांजिशन भी आएगा कि चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। जैसे मैं अब आप लोगों को ऑनलाइन टीच कर रही हूँ, तो ये जो ट्रांजिशन है ये कैसे आया? आफ्टर कोविड। क्योंकि लोगों को जरूरत महसूस हुई कि अगर हम लोग एक कमरे में बंद हो गए हैं, किसी रीजन से हम घर में बंद हो गए, हम बाहर नहीं जा सकते, उसके बाद भी सोसाइटी रुकनी नहीं चाहिए ना, ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए। तो ये एक वे फाइंड आउट किया गया कि चीजों को ऑनलाइन कर दिया जाए। तो ये क्या है? एक चेंज है। दैट मीन्स सोसाइटी इज डायनामिक, सोसाइटी चेंज होती रहती है, तभी कम्युनिटीज में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, हु गेव द कॉन्सेप्ट एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन? आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि जो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है ये किसने इंट्रोड्यूस कराया, किसने दिया? तो राइट आंसर इज आर के मर्टन, दैट इज रॉबर्ट किंग मर्टन। कंप्लीट नेम भी लिखा सकता है, आपको पता होना चाहिए। रॉबर्ट किंग मर्टन, उन्होंने एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात की थी। मैंने आप लोगों को डिटेल में अच्छे से बताया। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन यानी कुछ बनने के लिए, आप फ्यूचर में जैसा बनना चाहते हैं उसके लिए अभी से जिस प्रोसेस को आप करते हैं वैसा बनने के लिए, है ना। जैसे अभी आप लोग नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, एचटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आईएएस बनने के लिए अभी जिस तैयारी में जुट गए हैं वो होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, कि आपको फ्यूचर में ऐसा बनना है। नेक्स्ट इज, हु इनिशियली यूज द टर्म सोशल फिजिक्स फॉर सोशियोलॉजी? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोशियोलॉजी को पहले सोशल फिजिक्स किसने बोला, ये टर्म किसने यूज की थी? आंसर इज अगस्त कोम्त। जो अगस्त कोम्त थे, उन्होंने पहले सोशियोलॉजी के लिए अपनी बुक में सोशल फिजिक्स टर्म यूज किया, बाद में इन्होंने इसको चेंज कर दिया सोशियोलॉजी में, बाद में उन्होंने
सोशियोलॉजी टर्म को यूज किया। पहले क्या बोला जाता था? सोशल फिजिक्स। नेक्स्ट इज एन ऑथर। एन ऑथर थॉट ऑफ, एक ऑथर जो है वो सोचता है, ये पूछा जा रहा है कि कौन से ऑथर, यानी आपसे नाम पूछा जा रहा है, जो ऐसा सोचता है, सोसाइटी टू बी कंसिस्टिंग इन द कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, कि जो सोसाइटी है वो दूसरे लोगों को समझना है, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड यानी समझना, किसी और के पर्सपेक्टिव को समझना। ये कौन से ऑथर थे जिन्होंने ये बोला था? द आंसर इज एंथनी गिडेंस। किसने दी ये टर्म? सोसाइटी, आपके पास टर्म लिखी आएगी तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑथर ने इस टर्म को यूज किया। सोसाइटी टू बी कंसिस्टिंग इन द कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। द आंसर इज एंथनी गिडेंस। नेक्स्ट इज व्हाट डज द सोशल रिलेशनशिप प्राइमरली इन्वॉल्व, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे सोशल रिलेशनशिप, अगर आपको किसी के साथ बनाना है ना, आपको किसी के साथ दोस्ती करनी है, आपको किसी के साथ सोशल रिलेशन बनाना है, तो प्राइमरली उसमें क्या इन्वॉल्व होना चाहिए जिससे सोशल रिलेशनशिप बनेगा? ये है क्वेश्चन। द आंसर इज कॉन्शियसनेस ऑफ अदर पीपल। ये है इसका आंसर। ठीक है, कॉन्शियसनेस ऑफ अदर पीपल यानी दूसरे इंसान के स्टेट ऑफ माइंड को समझना, उसके बिहेवियर को समझना, चीजों को एनालाइज करना, तभी आप सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप बना पाएंगे, आप सोसाइटी में एडजस्ट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप बस अपनी ही चीजों के हिसाब से चलते हैं, आप दूसरे इंसान की चीजों को नहीं समझना चाहते, आप दूसरे इंसान के उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप उस तरह से एडजस्ट नहीं करना चाहते, तो कभी भी आप सोशल रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। बहुत जरूरी है सोसाइटी में मिलजुल के रहने के लिए अदर लोगों की फीलिंग्स, उन्हें क्या चीज़ें लाइक हैं, क्या डिसलाइक्स हैं उनके, कैसा बिहेवियर उन्हें पसंद है, आप उनके साथ रूड बिहेव नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें यानी दूसरे इंसान के बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। कॉन्शियसनेस ऑफ अदर पीपल को अगर आप समझेंगे तो आप सोशल रिलेशनशिप बना सकते हैं। एंड सोशल रिलेशनशिप बनाने का ये प्राइमरी एक ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी एक रीज़न है, प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट है ये, कि आपको बाकी लोगों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है, उन चीज़ों को समझना है। दैट इज कॉन्शियसनेस ऑफ अदर पीपल। तो ये थे इम्पॉर्टेंट 6 PYQs, इन्हें आप ज़रूर याद रखिए। यूनिट 3 के हैं ये। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 को आगे स्टार्ट करते हैं कि यूनिट 3 में और कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं कराए हैं। So thank you so much. Please do like, subscribe and share my YouTube channel Shaping Minds Meenu. Thank you.